बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा का शासन था। राजा की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह प्रजा की छोटी से छोटी समस्याओं को भी गंभीरता से लेते थे और हमेशा यही प्रयास करते थे कि उनके राज्य में हर कोई सुखी और सुरक्षित महसूस करे। राज्य में एक विशाल तालाब था, जो न केवल सौंदर्य का प्रतीक था, बल्कि सैकड़ों मछुआरों की आजीविका का भी प्रमुख साधन था। ये तालाब वर्षों से जीवनदायिनी भूमिका निभा रहा था। हर सुबह तालाब के किनारे मछुआरे अपनी नौकाएं लेकर आते, जाल फेंकते और शाम तक अपने घर लौटते। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक बूढ़ा मछुआरा, जिसका नाम रघु था, दरबार में रोते हुए आया। उसका चेहरा उदासी से भरा था और आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, पिछले कई दिनों से तालाब में मछलियां कम होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें रात को चुरा कर ले जा रहा हो। अगर यही हाल रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। राजा ने यह सुनते ही तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि तालाब की रक्षा के लिए रात्रि पहरा बढ़ाया जाए और हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। राजा ने स्वयं अगले दिन तालाब का निरीक्षण किया और सैनिकों को निर्देश दिए कि वह किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। कुछ दिन बाद पहरेदारों ने रात के समय तालाब में एक धीमी गति से चलने वाले कछुए को देखा। वह पानी में इधर उधर घूम रहा था। चूंकि कोई और संदिग्ध दिखाई नहीं दिया, सैनिकों ने अनुमान लगाया कि यही मछलियां खा रहा होगा। उन्होंने कछुए को पकड़कर दरबार में पेश किया। सभा में हलचल मच गई। मंत्री ने कहा, महाराज, यही वह जीव है जो रात को तालाब में घूमता है। अवश्य ही यही मछलियों को खा रहा होगा। जनता में भी कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ कहने लगे, हाँ, कछुए तो वैसे भी चालाक होते हैं। तो कुछ बोले, ये तो मछलियों का दुश्मन निकला। राजा ने शांत स्वर में कछुए से पूछा, क्या तुम मछलियां चुराते हो? कछुए ने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं तो रात को तालाब में इसलिए घूमता हूं ताकि बाहर से आने वाले शिकारी डर जाएं। मेरा शरीर भारी है, मेरी चाल धीमी है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी उपस्थिति से कई शिकारियों को भ्रम होता है कि कोई बड़ा जीव आसपास है। इसलिए वे भाग जाते हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कुछ और रातें छुपकर निगरानी करें। 3 रातों तक उन्होंने ध्यान से देखा और चौंकाने वाला सच सामने आया। कुछ बाहरी शिकारी, जो जंगल की ओर से आते थे, चुपके से तालाब में जाल डालते और रात के अंधेरे में मछलियां पकड़कर भाग जाते। चौथी रात को राजा स्वयं सैनिकों के साथ छिपकर बैठा और शिकारी रंगे हाथों पकड़े गए। जब राजा ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने गुस्से से उन शिकारियों को सजा सुनाई। फिर उन्होंने सभा में कहा, हमने निर्दोष कछुए पर शक किया, जबकि सच्चे अपराधी हमारे सामने छिपे हुए थे। कभी कभी सच्चाई आंखों से नहीं, विवेक से दिखाई देती है। राजा ने कछुए को सम्मानित किया, उसे तालाब का रक्षक घोषित किया और विशेष भोजन का प्रबंध भी किया। उन्होंने तालाब के चारों ओर पत्थर की दीवार बनवाने का आदेश दिया ताकि भविष्य में कोई भी बाहरी व्यक्ति चोरी न कर सके। अब राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। मछुआरे प्रसन्न थे, मछलियां सुरक्षित थीं और कछुआ हर रात उसी तरह तालाब में गश्त लगाता जैसे कोई सच्चा प्रहरी। राजा ने सभी से कहा, यह कछुआ हमें सिखाता है कि किसी की भी नीयत को केवल उसकी उपस्थिति से नहीं,